बहू, वो प्रॉपर्टी तुम्हारी है, ना कि तुम्हारे माँ बाप की। कल चुप करके अपने घर चली जा और सारे ज़मीन के कागज़ लेके आ। मम्मी। बस, बहुत हुआ। इसके आगे मैंने कुछ नहीं सुनना। मम्मी जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मेरे मम्मी पापा ने ना वो प्रॉपर्टी मेरे शादी से पहले ही ले ली थी। आप ये मानो मेरे बचपन में ही खरीद ली थी। और उस प्रॉपर्टी पे ना मेरे मम्मी पापा का ही हक है। उनके जीवन भर की पूंजी है वो, भले ही वो मेरे नाम है। और आप उस प्रॉपर्टी पे कैसे दावा कर सकते हो कि वो आपकी है? बहू, हम कोई दावा नहीं कर रहे, हक की बात कर रहे हैं। जब इस घर की सारी चीज़ें तुम्हारी हैं तो उस घर की भी सारी चीज़ें तुम्हारी हैं। और जो ज़मीन तुम्हारे नाम है वो हमारे काम आनी चाहिए ना कि तुम्हारे मायके वालों के काम आनी चाहिए। और तुझे इस बुरे वक्त में हमारा साथ देना चाहिए। और वैसे भी तुम उस घर की इकलौती बेटी हो और प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है और तुम्हारी प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी है। हाँ मम्मी जी, मुझे पता है कि मैं उस घर की इकलौती बेटी हूँ। लेकिन जब से मेरी शादी हुई है ना, मैंने इस घर में आके हर अपने फर्ज को निभाया है। सास ससुर की सेवा, अपने पति का ख्याल रखना, पूरे घर की जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाया है। बेटा, क्या बात है, तू इतनी चिंता में क्यों बैठा है? मम्मी क्या बताऊँ आपको, हमारी कंपनी में ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है अब उसको कैसे रिकवर करूँ। बेटा, तू चिंता क्यों कर रहा है? प्रियंका के नाम जो ज़मीन है ना, वो आज करोड़ों में हो गई है। उसको भी कहो, आगे तेरा काम चल जाएगा। मम्मी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अब मैं अपने ससुराल वालों की ज़मीन बिकाऊंगा क्या? अरे क्या सोचेंगे वो अपने दामाद के बारे में कि उनका दामाद किसी लायक नहीं है, खुद कमा खा नहीं सकता। मम्मी मुझसे ना प्रियंका के माई की ज़मीन नहीं बिकवाई जाएगी, सॉरी। बेटा तू चुप रह। अगर तुझसे नहीं बोला जा रहा ना तो मैं कह देती हूँ प्रियंका को, तेरा नाम नहीं आएगा इसमें। अब तू ऐसे कर, कल अपने घर जा और सारे प्रॉपर्टी कागज लेके आ। पर मम्मी जी, परवर कुछ नहीं, तेरे को जितना बोला ना उतना ही कर और जा अपने घर। क्या मैं सच में स्वार्थी हो रही हूँ? मुझे वो ज़मीन बेच देनी चाहिए। आखिरकार ये मेरा भी तो घर है और जिस चीज़ में हमारे घर की भलाई होती हो तो बुराई क्या है इसमें? अरे नहीं, पापा की मेहनत, मम्मी की बचत। जब पहली बार हमारे घर में प्रॉपर्टी के पेपर आए थे ना, मेरे पापा ने ना ये बोला था, बेटा ये तेरा सपना है। और मुझ पे ना विश्वास भी किया था कि मैं उनकी ज़मीन को ना कहीं नहीं जाने दूंगी। बहू, तू जाएगी ना आज मायके? मम्मी जी, मुझे ना आप माफ़ कर दीजिए। मैं नहीं जाऊंगी अपने मायके और ना ही कोई प्रॉपर्टी के पेपर लेके आऊंगी। क्या मतलब? हम तो तुम्हारे ससुराल वाले हैं, हम तो तुम्हारा हक मांग रहे हैं। पर मम्मी जी, वो हक तो मेरे मम्मी पापा का है और मैं अपनी भावनाओं को ना व्यापार में नहीं तोल सकती। मम्मी क्या हुआ? होना क्या था बेटा? मैं इसको हक मांगने के लिए बोल रही हूँ, इसके ड्रामे ही खत्म नहीं होते, फिर ये मानने को तैयार ही नहीं है। प्रियंका क्या तो हमारी इस बुरे वक्त में हमारी मदद नहीं करोगी? सुनो जी, ठीक है, आज मैं इस मुश्किल समय में आप सबका साथ दे दूंगी, लेकिन इस चीज़ की क्या गारंटी है कि आगे से मेरे मायके वालों से कोई भी चीज़ नहीं मांगी जाएगी। रिश्ते ना देने से चलते हैं, ना कि छीनने से। अगर आप मुझे प्यार से समझाते, मेरे साथ बात करते तो मैं कुछ सोचती भी, लेकिन मेरी चुप्पी को ना हरदम मेरी कमज़ोरी समझा गया है, इसलिए मुझे आज बोलना पड़ रहा है। बहू, तेरी बहुत बकवास सुन ली। अब ऐसा कर, बैग उठा और इस घर से चलती बन। मम्मी, भैया, भाभी कहाँ जाने की बात कर रही हैं? कहीं नहीं बेटा, तेरी भाभी से ज़मीन का हिस्सा मांगा था, इसलिए इसको घर भेजने की बात कर रहे हैं। और तू बता, तेरा कैसे आना हुआ? मम्मी, अब क्या बताऊँ मैं आपको, मेरे ससुराल वालों का ना बिजनेस में नुकसान हो गया है और वो मुझे कह रहे हैं कि तेरे घर में तेरे हिस्से की जो भी प्रॉपर्टी हो ना, तू उसे बेच के 10 लाख रुपए लेके आ
नहीं तो घर में घुसने की जरूरत नहीं है। बहन तू पागल हो गई है क्या? कैसी बातें कर रही है? तुझे पता है ना यहाँ पर मेरा काम ही ठीक से नहीं चल रहा है, तो तुझे 10 लाख रुपए कहाँ से दे? मुझे नहीं पता भैया, कैसे भी दो। अब उनको 10 लाख रुपए चाहिए तो मैं क्या करूं? ये क्या बात हुई बेटा? अगर तेरे ससुराल वालों को नुकसान हुआ है तो खुद पूरा करें, तो हमारे से क्यों मांगने आई है? वाह मम्मी, आप तो बहुत बढ़िया हो। अगर भैया का नुकसान हुआ है तो उनको यहीं से पूरा करना चाहिए ना। भाभी को क्यों परेशान कर रहे हो? उनसे क्यों पैसे मंगवा रहे हो? अगर भैया को अपना नुकसान पूरा करना ही है तो किसी से उधार ले ले या फिर लोन भी ले सकते हैं। ये मतलब थोड़ा ना है कि भाभी के प्रॉपर्टी का हिस्सा बेच के वहीं से पैसे मंगवाओगे। हाँ बेटा, तू ये बात बिल्कुल सही कह रही है, हमें बहू से पैसे नहीं मांगने चाहिए थे। हाँ बेटा, हम गलत थे और ज़रूरत के समय इंसान लालची हो जाता है। देखो बेटा, हमारी बहू किससे लड़ी भी नहीं और अपना अस्तित्व बचाने में लगी रही। जिस तरह तुमने आत्मसम्मान के साथ हमें मना करा है ना, वो हमें बहुत कुछ सिखा गया। कोई बात नहीं मम्मी जी, मेरा दिल ना हमेशा आपके साथ है, लेकिन मेरा आत्मसम्मान वो भी तो मुझे बचाना था ना। और आप समझ ही सकते हो, किसी इंसान की प्रॉपर्टी उसकी पूरे जीवन भर की पूंजी होती है। थैंक यू दीदी। भाभी का फोन। हेलो। हेलो दीदी, हाँ भाभी। आपके भैया और मम्मी ना मेरे पीछे पड़े हुए हैं। वो बोल रहे हैं कि अपने हिस्से की ज़मीन बेच के ना पैसे लेके आ। अच्छा भाभी। अब आप ही बताओ दीदी, मैं कैसे बेच सकती हूँ उस ज़मीन को? वो ज़मीन ना मेरे मम्मी पापा ने अपने जीवन भर की पूंजी से खरीदी है। ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। ऐसे थोड़ा ना किसी के मायके की जमीन को बिकवा सकते हैं। आप चिंता मत करो, मैं 1-2 दिन में घर आती हूँ, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है दीदी, देख लेना, आप आ जाना। ठीक है भाभी। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने, तो भाई जब भी हम पे कोई मुसीबत आती है ना, तो उसका सामना हमें खुद करना चाहिए। ये नहीं है कि मायके वालों की ज़मीन बेच के उस नुकसान को पूरा किया जाए। तो क्या ये मैं बात ठीक कह रही हूँ? एक बार प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। जय श्री श्याम।